मैं संस्कृता। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा पर। आज हम पढ़ेंगे नदी के बारे में। कल हमने पढ़ा था इससे पहले जैसे रमा है, मति है, ऐसे हम स्त्रीलिंग रूप पढ़ चुके हैं। और इन स्त्रीलिंग रूपों से भी पहले हम पुल्लिंग रूप पढ़ चुके हैं, जिनमें रमा है, हरि वो राम है, हरि है, विष्णु है, ये चीज़ें गुरु है, इनके रूप हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जिन्होंने ये नहीं देखे हैं ये तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप इनको सर्च कर सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं। इनको जो नए व्यूअर हैं और जो देखने वाले हैं वो इनको पहले जा कर के देख सकते हैं। सभी बच्चों ने अपने रजिस्टर बना लिए हैं, उसमें इनको नोट कर लिया है, याद भी कर लिया है। तो आप ऐसे ही करिए और उन बच्चों के साथ में रह लीजिए, क्योंकि पीछे रह जाएंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए बच्चों के उनके साथ में ही रहिए आप, है ना। तो कंपटीशन भी रहता है, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप पे नहीं आएंगे, उन पे आ जाएंगे तो अपन को हीन भावना सी होती है। तो हम उन्हीं के साथ में रहें, इस वजह से आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने जाएंगे, नदी के शब्द रूप। नदी शब्द रूप। नदी, जैसे कि हमें पता है अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, ई, और वो भी कौन सी है, बड़ी ई। इसलिए हम इसको कौन सा बोलेंगे, इकारांत रूप। छोटी ई नहीं लगाएंगे, हम बड़ी ई लगाएंगे और इकारांत हो गया, ठीक है। अब नदी क्या है, इसलिए स्त्री है या पुल्लिंग है, स्त्री है, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द रूप कहेंगे। अब शब्द क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी इसमें विभक्तियां नहीं लगाई है हमने, अभी ये शब्द है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शब्द रूप कहेंगे। अब हमको पता है कि हम जब ये सब लिख लेते हैं तो हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले हम लिखते हैं विभक्ति, और विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विभक्तियाँ कितनी है, 7। और सात विभक्तियाँ जो हैं वो क्या आएंगी, स्त्रीलिंग में ही आएंगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आएगी प्रथमा, फिर आएगी द्वितीया, फिर आएगी तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और अंत में क्या आता है, संबोधन, जिसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए, विभक्ति जमाने के बाद में हम जमाते हैं वचन, और वचन 3 है, जिसमें सबसे पहले आएगा एक वचन। जो भी व्यूअर पहली बार इस वीडियो को सर्च कर रहा है, देख रहा है, तो वो कृपा करके पहले देख लें, क्योंकि उसमें मैंने वचन पढ़ा दिए हैं, पुरुष पढ़ा दिए हैं, लिंग पढ़ा दिए हैं। तो ये क्या है, सब आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाली सारी वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आगे की जो वीडियो में जो डालती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि पहले के बच्चे जो उनको पढ़ चुके हैं उनके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यदि आज पहली बार पढ़ रहे तो आप सोचेंगे कि वचन क्या है, ये मैडम ये इकारांत कैसे बता रही है, स्त्रीलिंग कैसे बता रही है। तो ये सब चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा प्लीज़, है ना, ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। अब इसमें क्या लिखते हैं अपन, रूप। जैसे नदी का है तो नदी का रूप अपन लिखेंगे, सबसे पहले आएगा नदी ही, नदी, नद्यौ, नद्य, नद्य है विसर्ग, ठीक। फिर नदीम, नद्यौ, नदी ही, नदी विसर्ग। अब ध्यान रखना, देखो ये भी नदी लिखी है और ये भी नदी लिखी है, दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें विसर्ग नहीं है और इसमें विसर्ग है, ठीक है ना। इनका बात का ध्यान रखना कि इनमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है। और ध्यान रखना, स्त्रीलिंग में जितने भी हैं स्त्रीलिंग रूप, इनमें मातृ शब्द को छोड़ करके सभी जो स्त्रीलिंग रूप हैं उनमें द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा, ठीक है।
इसमें नहीं लगेगा प्रथमा एकवचन में। देखो कल मती का पढ़ाया था, वो छोटी इकारांत स्त्रीलिंग थी तो उसमें मती में लगाया था लेकिन नदी में नहीं लगाया। इस तरह से आप बोलोगे कि सर मैडम किसी कहीं पे तो विसर्ग लग रहा है कहीं पर नहीं लग रहा, तो आप एक वचन में कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, तो आप इनको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना कि मती में तो लगाया था। मती में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मती में क्यों लगेगा, क्योंकि अपन बिंदी लगाते हैं और मती कहाँ पाई जाती है, अपने सिर के अंदर, तो सिर पे अपन बिंदी लगाते हैं तो बिंदी की तरह ही अपना विसर्ग होता है। तो हमने इस तरीके से हमने उसको याद कर लिया था कि मती में तो विसर्ग लगेगा। अब नदी में क्यों नहीं लगेगा, अब नदी अपन जानते हैं नदी पानी की होती है, नदी में पानी में कुछ भी चीज़ बह जाती है, तो एक मान लो कि अपन ने बिंदी यहाँ लगाते हैं तो वो बिंदी क्या गई है, पानी में बह गई है, इस वजह से यहाँ पे बिंदी नहीं है। आ रही है, बिंदी का मतलब विसर्ग नहीं है। तो आप ये देख लीजिएगा नदी में विसर्ग बह गया है, नदी में बिंदी बह गई है, इस वजह से प्रथमा एकवचन में क्या नहीं है, बिंदी नहीं है, यानी कि विसर्ग नहीं। फिर तृतीय व्यक्ति क्या बनेगा, नद्या। फिर क्या बनेगा, नदीभ्याम, और फिर नदी भी। ठीक, फिर नद्यई, मैंने आपको बताया आई की मात्रा लगती है, नदीभ्याम, नदीभ्य। हम इनमें सब में बड़ी क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो नदी मेन शब्द है उसमें ही बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम सभी में बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं। ठीक है, फिर नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। भय में हमेशा विसर्ग आता है और भ्याम में हमेशा हलंत आता है, ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, किसी भी शब्द में ऐसे लगा रहे तो ये हलंत कहलाता है और ऐसे लगा रहे तो वो विसर्ग कहलाता है। ये संस्कृत वालों को आना चाहिए और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नद्या, अब देखो इस नद्या में और इस नद्या में क्या फ़र्क है, क्योंकि पंचमी और तृतीया एक बनती है, तृतीया में नद्या बन रहा है, पंचमी में भी नद्या बन रहा है। फ़र्क क्या है कि इसमें तो विसर्ग आता है और इसमें विसर्ग नहीं आता है। ठीक है, तो ये बन गया। फिर षष्ठी में मैं भी आप बता चुकी हूँ कि पंचमी और षष्ठी स्त्रीलिंग में एक समान बनती है, तो नद्या ऐसे बनेगा तो इसमें भी नद्या बनेगा। फिर नद्यो, विसर्ग आ जाएगा। फिर आएगा नदी नाम, नदी नाम। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बड़ा स्वर आता है, यानी कि ए है तो आ आएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की मात्रा है तो ये बड़ी ही कर दी। अब देखिए, फिर है नद्याम, नद्यो, नदी सु। ठीक, फिर है हे। अब मैं क्या बता रही हूँ, ये जो संबोधन है इसमें प्रथमा व्यक्ति की तरह ही रूप बनते हैं। इसमें क्या बनेगा, हे। अब देखो नदी में बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, छोटी की मात्रा, हे नदी। आगे ये बात ध्यान रखना, ये बड़ी है लेकिन संबोधन में हम इसको छोटी की मात्रा कर देंगे। पूरे रूपों में सिर्फ यहीं पर ही छोटी की मात्रा आएगी नदी में, और सब जगह बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, फिर हे नद्यौ, हे नद्य, ये यूं की यूं रूप रह जाएंगे। क्या बनेगा, हे नद्यौ और हे नद्य। ठीक है, ऐसे रूप बन जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे रूप तैयार हो गए हैं, किसके, नदी के रूप तैयार हो गए हैं। अब देखो इसमें हमें सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान रखना है, एक तो नदी में विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना, ट्रिक लगा लेना कि नदी के पानी में बिंदी बह गई, यानी कि विसर्ग बह गया, इसलिए ये याद हो गया। ठीक है, एक नद्या और नद्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, विसर्ग का अंतर आ जाएगा, इसमें नहीं लगा है, इन दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक यहाँ पर बड़ी की मात्रा आती है यानी कि बड़ा स्वर आएगा, तो ये याद रखना है आपको। एक नद्याम, आम, जैसे मत्याम आम बना था, यहाँ पे आम आएगा और यहाँ पे नाम आएगा, ध्यान रखना। हर में यहाँ पर तो नाम आता है और यहाँ पर आम आता है। ठीक है ना, तो ये आप सब आपको ध्यान रखना है। एक क्या याद करोगे कि सभी में बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है। यदि पूछे कि संबोधन में नदी के संबोधन एक वचन में क्या बनेगा, तो आप क्या बताएंगे, हे नदी, छोटी की मात्रा वाली बनेगा रूप, है ना। तो इस तरीके से आइए नदी का रूप बनकर तैयार हो गया। ये आप नोटबुक में नोट कर लेना और याद कर लेना।
ताकि आगे जब मैं लास्ट में जब पूरे शब्द रूप में पढ़ा दूँ तो आपको इकट्ठे से सभी को मिला करके मैं क्या है आपका टेस्ट लूँगी। उसमें आपके कितने नंबर आते हैं, मैं आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी करूँगी कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आप इसको तैयार करना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि पहली बार चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।